हे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरा आदर्श बहुत ही कम शब्दों में समझाया जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय, सहारा या तो फिर मार्ग बताना। उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया दोस्तों? मेरा आदर्श क्या है? मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना। उन्होंने दिव्य स्वरूप कहा है। अब थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी कैसे जी रहे हैं? वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग डर डर के या तो फिर मर मर के जिंदगी जी रहे हैं। सभी समस्याओं से मुक्त होकर जिंदगी कैसे जीना, ये साइंस ही हम लोग आज भूलते चले जा रहे हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो उस जमाने में जिस समय पर स्वामी विवेकानंद रहा करते थे, वहां से लेकर तो अभी तक जिन जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ा है, उन सभी लोगों ने उनके जीवन के संदेशों को अपनाकर न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है दोस्तों, बल्कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो एक बड़ा योगदान भी दे पाए हैं। अब एक बात सामने आती है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अमृतस्य पुत्र, आप सभी अमृत के पुत्र हो। हम सभी लोग अमृत के पुत्र हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। और हम अगर ईश्वर की संतान है तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं पापी हूं, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ बड़ा कर नहीं सकता, नसीब मेरे साथ में नहीं है, किस्मत मेरा खराब है। थोड़ा सोच करके देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है दोस्तों, आप अमृत के पुत्र हो, आप ईश्वर की संतान हो और ईश्वर के संतान के लिए किसी भी कार्य को कर पाना असंभव हो ही नहीं सकता। तो दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए कर पाना बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, शिकागो में हुई धर्म महासभा हम लोग कैसे भूल सकते हैं? वहां पर जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल भारत का नेतृत्व किया, बल्कि समूचे विश्व को यह भी बता दिया कि भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म कितना ज्यादा महान और श्रेयस्कर है, जिसे पूरी दुनिया चाहे तो अपना सकती है। और भारत के धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर भी वहां पर सभी लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ संदेश मैंने भी यहाँ पर लिए हैं। इन सभी संदेशों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के जो भी कोई संदेश है, उसे हम लोग सही मायने में आत्मसात कर सके और हमारे जीवन को हम लोग बेहतर बना पाए। तुम और कुछ नहीं, अपने ही विचारों के परिणाम हो। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। यदि तुम अपने आप को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल ही बन जाओगे, और यदि तुम अपने आप को वीर्यवान समझोगे तो निसंशय तुम वीर्यवान ही बन जाओगे। अपने मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सम्मुख रखो। ऐसा होने पर तुम देखोगे इन्हीं विचारों से बहुत बड़े बड़े कार्य भविष्य में होंगे। याद रखो, प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं न कहीं विशाल सच्चरित्रता, ईश्वर के प्रति प्रबल विश्वास और सत्यनिष्ठा छिपी रहती है। इसी के कारण उसे जीवन में महान सफलता मिलती है। हर एक काम में सफलता प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह आज न कल सफलता तो देखेंगे ही देखेंगे। याद रखना, हर दिव्य कार्य को इन 3 अवस्थाओं में से गुजरना ही पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे के विचार करता है, लोग उसे निसंशय गलत समझते हैं। मगर हे वीर, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए। तब भविष्य में यह सब कुछ लुप्त हो जाएगा। डरो मत, चाहे तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ ही क्यों न छोड़ दे, चाहे असफलता बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक क्यों न दे। चिंता न करो हे वीर, काल अनंत है। आगे बढ़ो, बारंबार अपनी आत्मा को फिर से प्रतिष्ठापित करो। उठो, जागो, तुम देखोगे कि प्रकाश तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। याद रखना, हमारे देश को नायकों की जरूरत है। तुम नायक बनो, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुयायी खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। जिस मनुष्य के पास श्रेष्ठ विचार रहते हैं, वह कभी भी अकेला नहीं रहता। याद रखना, विचार अनंत यात्रा तय करते हैं। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, मगर किसी की राहों में कांटे न बोइए। उनका हौसला बढ़ाइए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग में जाने दीजिए। जो कुछ भी तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, या चाहे वह कोई विचार ही क्यों न हो, याद रखना, उसे जहर समझकर त्याग देना ही बुद्धिमानी होगी।
लगातार अपने मस्तिष्क में पवित्र विचार करते रहो। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए यह एकमात्र ही साधन है। खड़े हो जाओ और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो। यह तय कर लो कि तुम्हारी सफलता के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो और तुम्हारी असफलता के लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो। आपका बाहरी स्वभाव केवल आपके अंदरूनी स्वभाव का प्रतिरूप ही है। जो तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर ही बन जाओगे। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र का गठन कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हमारे जीवन का रहस्य भोग और आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव, ध्यान तथा शिक्षा माध्यम से अपने आप को जानना है। हमें यह मनुष्य जन्म केवल दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए मिला है, भोग और आनंद के लिए नहीं। जिस समय जिस कार्य के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो लोगों का विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। तुम्हें अपने आप को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना होगा। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा और कोई गुरु भी नहीं है। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब एक ही जगह केंद्रित हो जाती है तो चमक उठती है। याद रखना, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांभीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो जाओ, और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित होकर लिए गए यह संदेश न केवल हमें सुनने हैं, बल्कि इन सभी संदेशों को हमें हमारे जीवन में आत्मसात भी करना है। तभी शायद स्वामी विवेकानंद जी के इन संदेशों का, इन बहुमूल्य विचारों का हम सही मायने में सम्मान कर पाएंगे।